अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज के व्लॉग में जो है ना मैं आपको इस बेचारे डिश वॉशर को यूज़ करते हुए नज़र आऊंगी, जो कि बेचारा कोई 5-6 साल से है अपनी किस्मत को रोता रहता है किचन में पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे उस वक्त इसका ख्याल आता है जब मेरी हेल्प जो है वो छुट्टी पर होती है, और या फिर मौसम ठंडा होता है ज़्यादा और मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं बहुत देर तक गीज़र का इंतज़ार करूँ पानी गर्म होने का, तो मैं इसमें बर्तन फेंक के और जो है ना इस पे एहसान कर देती हूँ। और इसका अलमिया ये है, डिश वॉशर रखने वालों को पता होगा इस बात का, कि ढेर सारे बर्तन, ग्लास प्लेटें, कप वगैरह तो बड़े अच्छे तरीके से बड़े बीबा बन के धो देता है, लेकिन जो देगचियाँ हैं और इस तरह के बड़े बर्तन होते हैं उनकी बारी ये जवाब दे देता है। इसलिए इसको जो है ना हाथ से ज़हमत देनी पड़ती है, चाहे कि सॉसपैन हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी देगचियाँ भी होगी। तो ये मैंने फटाफट हाथ से धोने थे। और उसके बाद जो है ना मुझे जाना था अपने लॉन में, क्योंकि लॉन के जोड़े तो मिल नहीं रहे, तो लॉन में चले जाते हैं। वैसे इतना मजे का मजाक नहीं था, मुझे पता है, लेकिन बहरहाल आप लोग मुझे बताएं कि ईद की तैयारी कैसी जा रही है। रमज़ान के बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं और मौसम बड़ा अच्छा हो गया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना बिल्कुल उन लोगों के दुख में मैं बराबर की शरीक हूँ जिन्होंने लोन के जोड़े बनाए थे। मैं बराबर की शरीक शायद नहीं हूँ क्योंकि मैंने लोन का जोड़ा नहीं बनाया था, लेकिन बहरहाल मैं उनका दुख फील कर सकती हूँ जो लाहौर में, मुल्तान में और कराची में होते हुए बेचारों ने लोन के बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे जोड़े बनाए थे या सिलवाए थे लाइनों में लग के। तो उनका अल्लाह हामी व नासिर हो। और वतन की हवाएं जो है ना उनको सलाम कहती हैं, और वतन की हवाओं ने इतना ज़्यादा सलाम कह लिया, मुझे लग रहा है अब सर्दियों के किसी जोड़े को निकाल के प्रेस करके वही पहनना पड़ रहा है। तो बेहतर यही है कि अपने लोन के जोड़े के संभाल लिया जाए और बड़ी ईद पे जो है ना वो काम आ जाएगा। मियाँ की भी बचत और आपकी भी बचत। वैसे ना मुझे लगता है कि ख़वातीन जो है ना 4 तरह की होती हैं, जिनमें मैं चौथे नंबर पे आती हूँ। पहली वाली जो जाती हैं शॉपिंग करके आ जाती हैं, दूसरे वाली वो जिनको उनके हस्बैंड या उनके घर वाले जो है ना तोहफा लेके दे देते हैं, तीसरे वाली वो जो कहती हैं कि जिन्हें ईद पे बिल्कुल शॉपिंग नहीं करनी, और चौथे वाली मेरे जैसी जो 4-4 दफ़ा 3-3 दफ़ा जो है ना चक्कर लगा के आ चुकी हैं पूरी मार्केट का, पूरे मॉल का, लेकिन उनको समझ कख नहीं आ रहा कि करना क्या है, लेना क्या है। आप लोग मुझे बताएं इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपने क्या किया, आपने कैसा जोड़ा लिया और कहाँ से लिया और कितने का लिया और क्यों लिया और उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, मेरे साथ तो ये हो रहा था कि मैं अगर मुझे कोई जोड़ा अच्छा लग रहा था और मैं उसका प्राइस टैग देख रही थी तो मैं उसको वहीं पे वापस रख देती थी। और दूसरी बात ये कि अगर मैं कोई कैजुअल वाला लेना चाह रही थी, जैसे 10-12 हज़ार की रेंज में भी अगर कोई है तो मैं सोचा चलो ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके जब मैं ट्राउज़र्स देखती थी, उसका दुपट्टा देखती थी, तो मैं हैरान हो जाती थी कि यार ये किस उल्लू के पट्टे ने डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब अगर रेड कलर का दुपट्टा और कमीज़ है ना, तो उसके साथ ना ब्लैक एंड वाइट जो है वो ट्राउज़र रखा हुआ है। अगर कोई कमीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही है आपको, तो पता चलेगा इसके साथ फर्शी सलवार है। कोई तुक बनती है। मतलब हम ख़वातीन जिन्होंने घर का काम भी थोड़ा बहुत करना है, जिन्होंने अंदर बाहर भी आना जाना है, जिनको खूबसूरत लुक भी चाहिए और जिनको कंफर्ट भी एट द सेम टाइम चाहिए, वो बेचारी किधर जाएं, किधर जाके टकराएं मारें, मतलब वो क्या करें। अब मुझे तो मेरे हस्बैंड ने ऐलान कर दिया कि नेक्स्ट टाइम तुमने कभी भी रेडी टू वेयर के लिए नहीं जाना, सुकून से जो है ना 2 महीने पहले अपना जोड़ा लिया करो और अपना जो है ना सिलवा के फारिग हो जाया करो। लेकिन दर्जियों के नखरे कौन बर्दाश्त करे, मुझे लगता है कि वही हिसाब उधर पड़ जाता है। बहरहाल, लेकिन मैं डिज़ाइनर्स वाली चीज़ें देख के इस साल बड़ी हैरान हूँ। पिछले साल भी इसी तरह ही था ऑलमोस्ट, लेकिन इस साल तो जो है ना इन्होंने हद को हाथ लगा दिया। मतलब जो जोड़ा आपको पिछले साल 15 से 20 के दरमियान मिल रहा था, वो अब शूट करके ना सीधा पेट्रोल की कीमतों की तरह 45 से 50 तक पहुंच गया हुआ है नॉर्मल ईद का जोड़ा। मतलब मैं कोई ये ब्राइडल वेयर की या पार्टी वेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे जोड़ों की बात कर रही हूँ जो आप नॉर्मल ईद पे या कहीं उसके बाद 1-2 दफ़ा आने जाने में पहन सकते। तो इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाएं और कैसे खर्च करें, मुझे भी कोई बता दो। और अगर बहुत ज़्यादा सिंपल की तरफ जाते हैं तो फिर बंदा सोचता है कि यार इतना सिंपल लेने से तो अच्छा है कि जो घर में 4 जोड़े पड़े हैं उनमें से निकालो और पहन। मतलब एक अलमिया बन गया हुआ है सीरियसली। कभी कभी ना मुझे यूरोप की ख़वातीन से ना बहुत जेलसी होती है सीरियसली। जीन्स चढ़ाती हैं ऊपर जो है ना कोई भी किसी भी रंग की टी शर्ट पहनी, कोट पहना, जैकेट पहनी और चलो जी चल पड़े। मतलब हमारे वाले तो झमेले हैं ही नहीं ना कि मैचिंग जूता भी चाहिए, मैचिंग दुपट्टा भी चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए और हैंडबैग जो है वो भी मैचिंग होना चाहिए। मतलब इतना कोई प्रैक्टिकल लाइफ वो लोग गुजार रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग ना फेरी टेल्स में रह रहे हैं। मतलब फेरी टेल से भी कुछ थोड़ा सा आगे की चीज़ कि इतना हम लोग दूसरों को भी नोटिस कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी हमें नोटिस करें कि हमारा जोड़ा बड़ा खूबसूरत है, हमने जूता उसके साथ बड़ा अच्छा पहना हुआ है। और जो है ना हम लोग बस इसी कंपैरिजन में इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। प्रोडक्टिविटी तो छू के भी नहीं गुजरी ना। मतलब बचपन से ना एक वो माइंडसेट बनाया होता है कि दूसरों को देख देख के जो तबसरे करते हैं तो जाहिर हमारे ऊपर भी तबसरे होते होंगे। तो बेहतर यही है कि उन तबसरों का हिस्सा पॉजिटिव वे में बना जाए। लोग जाने से पहले हमारी तारीफ करके जाएं, या फिर हम अगर कहीं से उठ के आ रहे हैं तो हमें बताया जाए कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका जोड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ ये एक जुमला सुनने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते, पूरी सेविंग्स उठा के जो है ना भाड़ में झोंक देते हैं सीरियसली। इससे तो बेहतर है कि भाई 4 पौधे ले आओ। मतलब आपका साथ तो निभाएंगे ना। कटिंग से बनाते जो ना लॉन पूरा अपना रूफ गार्डन बना लो, टेरेस पे लगा लो, बालकनी में लटका दो, कुछ भी कर लो, सड़क पे रख दो, बाहर गली में रख दो, दरवाजे के पास रख दो।
यार ये ज़्यादा सुकून देते हैं सीरियसली, इनके रंग ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं लोन के जोड़ों से। मतलब अब आप कहेंगे कि मेरी हर बात जो है ना घूम फिर के लोन के जोड़ों वाली बात भी घूम फिर कर पौधों पर आ गई है। लेकिन सीरियसली मतलब देखें, जो पिछले साल या उससे पिछले साल या पिछले 5 सालों में जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो कहीं ना कहीं मुझे नज़र तो आ रही है। अब जो मैंने 5 साल पहले ईद पे जोड़ा लिया था, पता नहीं मुझे याद भी नहीं यार वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया और मैंने कितनी दफ़ा पहना। लेकिन ये मेरे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें दिन में मैं 2-2 3-3 दफ़ा जाके ना देखती हूँ और खुश हो जाती हूँ। दिल मेरा झूम रहा होता है खुशी से इनके कलर्स देख देख के, फूलों के रंग देख देख के, पत्तों के जो अंदाज है ना वो देख देख के मैं खुश होती रहती हूँ। और अभी जो मौसम चल रहा है ना इतना कोई मज़े का होता है कि मतलब दिल चाह रहा होता है कि बस मेरा दिल करता है मैं लॉन में जाऊँ और मुझे वहाँ से कोई अंदर ना बुलाए। इतना कोई मज़ा आ रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है, इतने ग्रीनरी लश, आँखों को जो है ना सुकून मिल रहा होता है। इस्लामाबाद ना वैसे भी सारे के सारा धुल के बड़ा खूबसूरत हो जाता है और मुझे लगता है कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में जो है ना कोई 90% हाथ जो है इन पेड़ पौधों का ही है। वरना खूबसूरत तो और शहर भी हैं ज़ाहिर है, लेकिन अगर यहाँ से खुदा न खासा पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए जाएँ तो पीछे रह क्या जाना है। आप ये भी तो देखें ना, यही चीज़ें तो हैं जो दूसरे मुल्कों की भी हमें अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। जैसे स्विट्ज़रलैंड को देख लें, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे बड़े खूबसूरत जो है ना ऐसे सीन्स हैं, ग्रीन लश ग्रीन है और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो बस यही बात है। अब इस्लामाबाद के जो पुराने सेक्टर्स हैं ना, आप एफ सेक्टर है या ई सेक्टर है, स्पेशली एफ सेक्टर में इतनी ग्रीनरी है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। मतलब कहने का ये है कि वो कुछ सालों पहले 40 50 साल पहले जो दरख्त लगे थे ना वो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए और इतने घने हो गए हैं कि वहाँ जाए ना एक अलग सी वाइब्स आ रही होती हैं। मतलब वो चाहे पुराना भी एरिया होगा ना तो आपको लगेगा यार आप बड़ी खूबसूरत जगह पे आ गए हैं। और जो नए सेक्टर बन रहे हैं वहाँ पे भी प्लांटेशन कम है लेकिन हो रही है। लेकिन देखें अभी 10-15 साल शायद लगेंगे इन सब पौधों को बड़े होने में या ग्रो करने में या सर्वाइव करने में। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था और मुझे यकीन है कि आप लोग जो है ना मेरी लॉन वाली बातें सुन सुन के पक गए होंगे। और मुझे आपने ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कहाँ से जोड़ा लिया है और अगर आप लोगों को गिफ्ट मिला है तो कहाँ से मिला है। अच्छा, जोड़े से मुझे याद आया कि मैंने एक गिव अवे करना है और वो मैंने अनाउंसमेंट एक छोटे से लाइव में आके करनी है। मैं सोच रही हूँ कि ईद के पहले दिन आऊँ या दूसरे दिन आऊँ, उसके बाद मैं वो एक गिव अवे वाली जो अनाउंसमेंट है ना वो वहाँ पे करूँगी। आप लोगों से एक मैंने क्वेश्चन बड़े मज़े का पूछना है और वो क्वेश्चन होगा मेरे व्लॉग से रिलेटेड। तो बस आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर देना और अगर वो एक से ज़्यादा बंदे ने जवाब दे दिया या बंदी वैसे जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने गिव अवे करना है लोन का ही जोड़ा जिसके बारे में मैंने इतनी सारी बातें की हैं। तो बेहतर यही है कि बंदी जवाब दे दे ताकि उसका भला हो जाए, और अगर बंदा भी जवाब दे देगा तो चलें उसके घर में किसी खातून का भला हो जाएगा। तो जनाब वो सवाल मैंने करना है अपने एक प्रीवियस वाले ब्लॉग से और आप लोगों ने मुझे इसका जवाब देना। हिंट भी मैं दे दूंगी आपको, आप लोगों ने मुझे इसका जवाब देना। उसके बाद जो है ना मैं जानूँ और वो जोड़ा जाने और मैं कोरियर वाला जाने, मैंने भी जवाब देना इंशाल्लाह आप जहाँ पे भी होंगे पाकिस्तान में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और इंशाल्लाह ईद वाले दिन जो है मैं आपको अपनी तैयारी भी दिखाऊंगी पुराने जोड़े के साथ, लेकिन नई वाली स्माइल के साथ और नए वाले जज्बे के साथ। तो जनाब मैं वो बंदी हूँ जिसको नया जोड़ा नहीं भी मिलेगा तो पौधों के नए नए रंग देख के खुश हो जाएगी, फूलों के नए नए रंग देख के खुश हो जाएगी, अपने पौधों पे निकलते हुए छोटे छोटे फूलों को देख के खुश हो जाएगी। तो जनाब आप भी इसी तरह अपनी खुशी आस पर ढूंढ लिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, बी पॉजिटिव। मेरे व्लॉग्स देखते रहें। आपने कुछ सीखा ना सीखा तो मैं तो ज़रूर सीख लूँगी खुद ही बोल बोल के। अपना ख्याल रखें, फिर कह रही हूँ दोबारा कह रही हूँ, ईद पे जरा हाथ होला रखना है, कम खाना है। ये ना हो कि जी रमज़ान अभी गुजार के आए हैं तो बस 2 दिन में खा पी के हैदा करा के बैठे हैं। तो खुदा न खासा अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं करनी। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।